हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने वर्षों पहले जो सपना देखा था वो सपना अब नेपाल का पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। या दोस्तों हम कहें कि नेपाल ने जिस सपने को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो प्रोजेक्ट भी अब पूरे होते हुए जा रहे हैं और नेपाल का वो सपना भी अब पूरा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेपाल का कौन सा प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है और इससे नेपाल को क्या फायदा होगा, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल ने पिछले कुछ सालों में अपने हाइड्रो पावर पर काफ़ी सुधार किया है। नेपाल ने अपने देश में बिजली उत्पादन कार्य काफ़ी तेज़ी से पूर्ण किए हैं और बिजली उत्पादित करने के लिए नेपाल ने काफ़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए थे। और दोस्तों, नेपाल का ऐसा सपना था कि नेपाल इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से अपनी घरेलू आवश्यकता की जो बिजली है उसका भी उत्पादन करेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बिजली बचती है वो भी निर्यात करेगा, वो भी दूसरे देशों में बेचेगा। और अगर नेपाल अपनी बिजली को दूसरे देशों में बेचेगा तो इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा सुधार होने वाला है। और दोस्तों, नेपाल ने अपनी बिजली को दूसरे देशों में बेचने का जो टारगेट रखा था वो टारगेट अब नेपाल का पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के काफी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अब पूर्ण हो चुके हैं और उनसे इतनी बिजली का उत्पादन हो रहा है कि वो अन्य देशों में भी बेच सकता है। और दोस्तों, नेपाल का ऐसा टारगेट था कि नेपाल इतनी बिजली का उत्पादन करेगा कि वो अपनी घरेलू आवश्यकता भी पूरी करेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बिजली बचती है उस बिजली का निर्यात भारत के बाजार में किया जाएगा। और दोस्तों, नेपाल का ये जो सबसे बड़ा टारगेट था वो अब पूरा हो चुका है। अब नेपाल में इतनी बिजली का उत्पादन हो रहा है कि नेपाल अपनी घरेलू आवश्यकता भी पूरी करेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बिजली बचेगी उसे भारत के बाजार में भी बेचा जाएगा। और इसके लिए दोस्तों, भारत से नेपाल की इस बात पर सहमति भी हो चुकी है। नेपाल अब अपनी घरेलू आवश्यकता पूरी होने के बाद भारत में अपनी बिजली को बेचेगा और भारत ने इसकी परमिशन दे दी है। भारत अब नेपाल से बिजली खरीदेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के एक बड़े अधिकारी ने बुधवार को बताया है कि नेपाल को भारत में ऊर्जा बाजार में अतिरिक्त 325 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति मिल चुकी है, जिससे कुल बिजली निर्यात 364 मेगावाट हो गया है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण के योजना उप प्रबंध निदेशक प्रदीप थिके ने बताया है कि भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्य के स्वामित्व वाली नेपाल बिजली को भारतीय बाजार में अतिरिक्त 325 मेगावाट बेचने की जो अनुमति है, जो सहमति है, वो दे दी गई है। नेपाल के ऊर्जा जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय ने भी बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इसी तरह की घोषणा करते हुए कहा है कि भारत ने बिजली बेचने की अनुमति दे दी है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल की काली गंडकी, मर्सिया गंडी, मध्य मर्सिया गंडी और लिखू 4 से उत्पन्न बिजली जुलाई के बाद भारत को आपूर्ति की जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब बारिश का मौसम आता है तो नेपाल के पास अतिरिक्त बिजली बच जाती है। नेपाल वर्तमान में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत से औसतन 300 मेगावाट बिजली का आयात कर रहा है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बिजली उत्पादन कम हो जाता है। चूंकि नेपाल में अधिकांश बिजली परियोजनाएं नदी के प्रवाह पर आधारित है, इसलिए नेपाल को सर्दियों के मौसम में बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, करीब 6 महीने पहले भारत ने नेपाल को देवघाट और त्रिशूली बिजली परियोजना से पैदा होने वाली 39 मेगावाट बिजली अपने बाजार में बेचने की अनुमति दी थी। इसके बाद दोस्तों, अब नेपाल निकट भविष्य में भारतीय बाजार को 364 मेगावाट बिजली बेचने के लिए सक्षम हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, डलकेबार में स्थित 400 कीवी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से अधिशेष जो बिजली बचेगी नेपाल के पास वो भारत को निर्यात की जाएगी। और वहीं दोस्तों, नेपाल के जो प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा, उन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की थी और इस दौरान भारत और नेपाल यानी दोनों देशों ने बिजली क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए एक संयुक्त बैठक की थी और उन्होंने ऐसी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि हम बिजली के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे और जो नेपाल के पास एक्स्ट्रा बिजली बचेगी उसे भारत खरीदेगा और भारत ने इस बात पर सहमति जता दी है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कभी एक समय ऐसा भी था जब नेपाल अपनी घरेलू आवश्यकता के लिए भारत से बिजली खरीदता था और नेपाल के पास बिल्कुल भी बिजली
बिजली नहीं थी, अपनी घरेलू आवश्यकता के लिए भी उसे दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन दोस्तों इसके बाद कुछ ही समय में नेपाल ने इतनी तरक्की की है और इतनी बिजली का उत्पादन किया है कि अब नेपाल के पास एक्स्ट्रा बिजली बचने भी लगी है और वो अन्य देशों को यानी भारत जैसे देशों को अपनी बिजली का निर्यात भी कर रहा है, अपनी बिजली को भारत के बाजार में बेच भी रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेपाल की इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।